वंस अगेन एक बार अपनी तैयारियां बताएंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है हम सब लोगों के लिए। तो मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, वंस अगेन गुड मॉर्निंग दिल्ली। आज बहुत ही शानदार दिन होने वाला है हम सब लोगों का। अगले 3-4 घंटे आप सब लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं। आज अपनी तैयारियों को इतनी बड़ी कर लें आपका कंसंट्रेशन लेवल यहाँ पर बहुत शानदार होना चाहिए, क्योंकि आज इस प्रोग्राम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से की गई है। और सबसे पहले इस शानदार इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो हमारी यूईएस टीम का, यूनिक एजुकेशन सिस्टम की टीम का। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली हमारे सभी कोर लीडर्स के लिए, जोरदार ताली। आप सभी का स्वागत है आज के इस शानदार इवेंट में। क्या आप सब लोग आज के इस शानदार इवेंट के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? Are you really excited? तो आज दिल थाम कर बैठिए। ऐसी चीजें आपके सामने वाली है, ऐसे यहाँ पर लोग आने वाले हैं जो आपको इंस्पायर करेंगे, आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेंगे, जिसको आप देख करके यहाँ से एक डिसीजन लेकर जाएंगे कि मुझे भी आने वाले कुछ समय में इन लोगों की तरह बनना है। तो आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत शानदार शुरुआत की सुशील दीक्षित जी ने। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए हमारे शानदार जिन्होंने शुरुआत की हमारे साथी सुशील दीक्षित जी के लिए। वेल प्रेजेंटिंग माई सेल्फ, दिस इज आमिर सोहेल फ्रॉम पूर्णिया बिहार। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हूं। मेरे पिताजी ने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। मेरी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री गलगोटिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की, और उसके बाद मैं 6 महीने के लिए दुबई चला गया, क्योंकि लोग कहते हैं कि बाहर की दुनिया में बहुत पैसा है, इंडिया से बाहर पैसा तो है, बट मैंने 6 महीने वहाँ पे वर्किंग की तो मुझे समझ आया हर चीज़ पैसा नहीं होता। मेरे पिताजी कहते हैं कि घर पे रह के कमाना अलग चीज़ है और बाहर की दुनिया में रह के कमाना अलग चीज़ है। और मैंने रिसर्च किया कि आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री किस तरफ जाने वाली है। मेरे पिताजी शुरू से कहते थे कि अपने आप को इस तरीके से बनाओ कि दुनिया एक दिन तुम्हारे जैसा बनना चाहे। और इस डिसीजन के बाद मैंने पिताजी की बात मानी और मैं वापस आया, और इंडिया में मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। रिसर्च करने के बाद जब मुझे समझ आया कि इस दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस आने वाले कुछ सालों में होने वाला है। पिछले 5 सालों से इस सिस्टम का स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ, और आज इस बिजनेस का टेक्निकल अचीवर हूँ, और आज आपके सामने खड़ा हूँ। ये आपके सामने खड़ा होना ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो दुबई में सालों रहकर ये मौका मुझे कभी नहीं मिलता। ये इस इंडस्ट्री हो सकता है हमें देखकर और भी कंपनियां इस तरीके के इवेंट करेगी, क्योंकि हर चीज की शुरुआत आरसीएम ही करती है, लेकिन हमें गर्व है कि हम हर चीज की शुरुआत करते हैं और हम हर चीज में नंबर 1 होते हैं। इसलिए आज के दिन के लिए बहुत जोरदार तैयारियां की गई है हमारे लीडर्स के द्वारा। मैं किस तरीके से उनका शुक्रिया अदा करूं कि जिस तरीके से इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है आने वाली यंग जनरेशंस के लिए। आज हम किन किन लोगों से मिलने वाले हैं? आज हम मिलने वाले हैं ऐसे लोगों से जिनकी उम्र 30 साल से कम है, जिनकी उम्र 30 साल से कम है, और आज वो इस बिजनेस को एज अ करियर लेकर इंडिपेंडेंटली अपना बिजनेस बिल्ड करके आज वो खुद के बिजनेस ओनर है। और आज हमारे बीच में ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है। आज हम ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जिनके परिवार ने एक टाइम में बिजनेस शुरू किया, लेकिन किसी कारणवश आज वो इंसान उस परिवार का सदस्य का हिस्सा नहीं है, लेकिन उस इंसान ने उन परिवार के आरसीएम में जो आईडी लगाई थी, आज भी उस आईडी की इनकम उनके परिवार को जा रही है। आज हम ऐसे इंसान, ऐसे लोगों से यहाँ पर मिलने वाले हैं।
आज हम ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जो अपने फादर को, जो अपने पेरेंट्स को अपने इस बिजनेस में सपोर्ट कर रहे हैं और आज उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और इस बिजनेस में कामयाबी की ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे सभी साथियों के लिए मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली बजा ले, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत प्राउड की है। लेकिन वो किस इंडस्ट्री का हिस्सा है? आज हम सब लोग जहां पर आए हैं, ये इंडस्ट्री क्या करने वाली है, ये इंडस्ट्री किस तरीके से क्या करने वाली है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आने वाले टाइम में इसका किस तरीके से भारत में दबदबा होने वाला है और एक बहुत जबरदस्त मिसाल के रूप में ये इंडस्ट्री हम सब लोगों के बीच आने वाली है। यस, आप सब लोगों को पता है डायरेक्ट सेलिंग एक मार्केट है, ट्रेडिशनल मार्केट, जिसको हम लोग परंपरागत बाजार कहते हैं। मार्केट इसी तरीके से चलती है और इस व्यवस्था में ऐसा होता है कि एक ट्रेडिशनल मार्केट होता है जहां पे एक कस्टमर होता है। अगर इसको कोई सामान परचेज करना होता है तो ये अपनी बगल की रिटेल की शॉप पे जाता है और वो रिटेलर भी अपने सामान को परचेज करने के लिए होलसेलर के पास जाता है और वो होलसेलर एक डेपो के पास जाता है और वो डेपो CNF के पास जाता है जो कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होता है और वो फिर वहाँ से अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कराते हैं और उसके बाद वो प्रोडक्ट कंपनी में मैन्युफैक्चर होता है। ये प्रोसेस है ट्रेडिशनल मार्केट का, हम सब लोग जानते हैं। ऐसा ही तरीका चलता आता है ट्रेडिशनल मार्केट में। यहाँ पर क्या होता है, 50% मिडिल मैन होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहती है डुप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट के, जहाँ पर प्रोडक्ट को डुप्लीकेट किए जाते हैं। ये हम सब लोगों को पता है, आए दिन हम ये अखबारों में, टेलीविज़न के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ये देखते रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, जानना चाहते हैं? डायरेक्ट सेलिंग ये है जहाँ पर एक कस्टमर होता है और कस्टमर डायरेक्ट एक RCM जैसी शानदार डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ता है और बीच के सारे बिचौलिए खत्म हो जाते हैं, बचता है सिर्फ एक वंडरवल क्विक, और इसको कहते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग, जहाँ पर कोई बिचौलिया नहीं होता। यहाँ पर कि क्या है डायरेक्ट सेलिंग, ट्रेडिशनल मार्केट क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, लेकिन जानते हैं हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या कहता है। डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास, तो डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास कहता है डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टेड इन USA इन 1959। 1959 में इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई और वर्किंग एथिकली एंड लीगली इन मोर देन 100 कंट्रीज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एथिकली एंड लीगली 100 से ज्यादा देशों में काम कर रही है इंडस्ट्री। आप सोच सकते हैं इस इंडस्ट्री की पावर कितनी है। आफ्टर 1990 डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1990 के बाद हुई। जानते हैं कि कुछ डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के कुछ बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं, तो आपके सामने और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट ये दो बड़े एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। रॉबर्ट डी कियोसाकी, द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफर्स अ रेडीमेड बिजनेस सिस्टम टू एनीवन वांटिंग टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर फाइनेंशियल फ्यूचर। मुझे लगता है हम सब लोग ये चाहते हैं, यहाँ पर चाहते हैं। आगे देखते हैं, इसको हर कोई जानता है, बिल गेट्स ये कहते हैं, if I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing। ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की पावर है जो आज बड़े बड़े लोग इस तरीके से कहते हैं। आप देखो फिक्की, भारत की ऐसी संस्था जो बताती है कि आने वाले टाइम में मार्केट किस तरफ अडॉप्ट होने वाला है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मार्केट टच ₹64,500 करोड़ बाय 2025। कितनी बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है ये आने वाले 2-3 सालों में। चलिए आगे जानते हैं कि डेटा क्या कहता है। आप देखें ये डेटा क्या कहता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग ये कहता है कि आने वाले टाइम में हमने
टॉप 10 ग्लोबल मार्केट्स में अगर सबसे ज्यादा पिछले 3 सालों में किसी की ग्रोथ हुई है तो इंडिया की हुई है। तालियां बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए? इंडिया इज प्लेस्ड 20th रैंक ग्लोबली हम 12वें स्थान पे पहुंच गए, जबकि पहले हमारा कोई भी स्थान का पता नहीं था। तो हमें गर्व होना चाहिए कि इंडस्ट्री इंडिया में बहुत जबरदस्त ग्रोथ कर रही है। आप देखें 78% ऑफ ग्लोबल सेल्स आर जनरेटेड बाय टॉप 10 कंट्रीज, जिसमें अब इंडिया का नाम यहाँ पर 12वें नंबर आ गया है। तो ये हमारी ताकत है, ये इंडिया की ताकत है। ये किस तरीके से इंडस्ट्री आगे जाने वाली है, आगे बात करते हैं। एक बार हमारे इस सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम, बहुत सारी कंपनियां तो है, ये इंडस्ट्री इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन आरसीएम का क्या महत्व है? इतने बड़े टर्नओवर में आरसीएम का सबसे बड़ा योगदान क्या होने वाला है और आरसीएम का टर्नओवर सबसे बड़ा कैसे होने वाला है, आपको ये मैं बताता हूं। क्योंकि आरसीएम भारत की एक ऐसी कंपनी है जो 1977 ईस्वी से ट्रेडिशनल मार्केट में हमारे फाउंडर का बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा, और आरसीएम की शुरुआत अगस्त 2000 में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के माध्यम से हुई, जिसका नाम आरसीएम है। आरसीएम वर्ल्ड की अगर बात करूं तो 17 लाख स्क्वायर फीट में आरसीएम वर्ल्ड बना है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप उठा करके देखो, किसी भी कंपनी का आपको नहीं मिलने वाला है। आप तो ये भीलवाड़ा आरसीएम वर्ल्ड की बात करते हैं, अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हमारे बीच में है, सिक्किम, असम, उदयपुर, उत्तराखंड में, ये 4.5 लाख स्क्वायर फीट का है। तो सब मिला करके 21.5-22 लाख का इंफ्रास्ट्रक्चर आरसीएम का है। ये पावर आरसीएम है। 500+ प्रोडक्ट्स, 30 रजिस्टर्ड अम्ब्रेला ब्रांड्स, इतने प्रोडक्ट ही किसी कंपनी के पास नहीं है। लाना तो दूर, सोचने की भी बात नहीं है। इतने जबरदस्त प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की सीरीज हमारे पास है, ऐसा दूसरी कंपनियों के पास नहीं है। 15,000 डिलीवरी पॉइंट्स ऑल ओवर द इंडिया, 200 डिपो ऑल ओवर द इंडिया। ये आरसीएम की ताकत है सर। जीवन के हर कदम पर समझो दिल खड़ा हो मुश्किलों। लॉकडाउन एक ऐसा टाइम था जहां पर बाकी कंपनियों की डिलीवरी सिस्टम फेल हो गई थी, लेकिन हमें गर्व होना चाहिए कि आरसीएम एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसका डिलीवरी सिस्टम और सप्लाई चेन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ड्यू टू दिस 15,000 डिलीवरी पॉइंट ऑल ओवर द इंडिया। और मार्केटिंग प्लान, साइंटिफिक मार्केटिंग प्लान, और जितना इस मार्केटिंग प्लान की जितनी तारीफ की जाए उतनी जबरदस्त है। ऐसा मार्केटिंग प्लान किसी कंपनी के पास नहीं है जो मार्केटिंग प्लान आरसीएम के पास है। आगे चलते हैं। आज ये जो चेहरे देख रहे हैं ना, इन चेहरों की वजह से आज भारत के लाखों घर आबाद हो चुके हैं। एक बार इन चेहरों के लिए जोरदार ताली हमारे यूएस के। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जहां पर कोई भी इंसान जाकर के इस चैनल पर अगर कुछ भी सीखना चाहे, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के चैनल पर, तो उसको हर जानकारी मिल जाएगी कि डायमंड तक इस बिजनेस में कैसे जाना है। ये हमारे राइजिंग कोर लीडर्स जो आने वाले टाइम में कोर लीडर्स बनने वाले हैं। इंडिया इज एन आइडियल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग। क्यों है इंडिया आइडियल कंट्री डायरेक्ट सेलिंग के लिए? क्योंकि इंडिया इज एन आइडियल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग। ये क्या दिखाता है? आपको बहुत प्राउड होगा कि अब इंडिया में भी डायरेक्ट सेलिंग एकेडमिक्स में आ गया है, जिसकी शुरुआत पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग शुलुनी यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दी है। आप समझे ये इंडस्ट्री क्यों है आइडियल, जिसकी वजह से ये कोर्स शुरू कर दिया गया, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। आगे चलते हैं, इसकी बातचीत करते हैं। ये इंडिया क्यों है आइडियल? भारत सरकार ने 2016 में इस पर एक आइडियल फ्रेम्ड गाइडलाइंस लाई थी कि किस तरीके से किसी भी फर्म को काम करना है, तो वो इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगी तो वो बेहतर मानी जाएंगी। और इससे आगे चलते हैं,
जब इंडियन गवर्नमेंट को ये समझ आ गया कि हर चीज की समस्या का समाधान इस इंडस्ट्री में है, ये इंडस्ट्री भारत की सारी तकलीफों को दूर कर सकती है, तो उन्होंने 2021 दिसंबर में इस पर रूल्स ला दिए और बता दिया कि ये इंडस्ट्री अब भारत में कानून के हिसाब से चलने वाली है, ये इंडस्ट्री अब कानून के हिसाब से चलने वाली है। पिछले 3 साल में हम नंबर 1 है CAGR में, नंबर 1 सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट हमारी है वर्ल्ड में CAGR में, डायरेक्ट सेल्स एट द रेट 17.6 GR। तो ये हमारी ताकत है, इंडिया की ताकत है जो आपको सामने दिख रही है। यूथ, एक बार जितने यूथ हैं मैं चाहूंगा उन सब लोगों के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए, जितने भी हमारे यूथ यहाँ बैठे हो। आपके सामने 4 ऐसे इंडियन यूथ हैं जो ग्लोबल मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, रोल ऑफ इंडियन यूथ इन ग्लोबल मार्केट। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO, दूसरे सुंदर पिचाई गूगल के CEO, शांतनु नारायणन एडोबी के CEO, लक्ष्मण नरसिम्हन एडोबी स्टारबक्स के CEO। मैं हम सब लोगों से एक ही बात जानना चाहता हूं, क्या अगर ये इंडियन होकर ग्लोबल मार्केट में अपने नाम रोशन कर सकते हैं तो हम सब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? एक स्टोरी मुझे याद आ रही है यूथ के नाम पे, 30 सेकंड के अंदर मैं सुना दूं क्या? हॉकी के प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद। एक बार जर्मनी में वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा था और उसमें उन्होंने 16-1 से रौंद दिया सामने वाली पार्टी को। तानाशाह हिटलर मौजूद था, उसको बुलाओ, इसके स्टिक में कोई ना कोई सेटिंग है, कोई ना कोई तरीका है जिसकी वजह से इतने गोल दागे जा रहा है। उसको बुलाया गया, उसकी स्टिक तोड़ी गई और उससे पूछा कि तुमने स्टिक में क्या करके रखा है, इतना बढ़िया शानदार गोल कैसे दाग रहे हो? तो उसने बोला क्या करते हो? हिटलर ने पूछा क्या करते हो? बोला मैं आर्मी में हूं, इंडिया में। तो उसने कहा कि तुम इतना शानदार हॉकी खेलते हो, तुम आज भी तुम्हारे देश में सूबेदार हो, मेरे देश के लिए खेलो, मैं तुम्हें एयरफील्ड मार्शल बना दूंगा। जवाब सुनना चाहते हैं? बात देश की आ गई थी तो मेजर ध्यानचंद ने कहा तानाशाह हिटलर, मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुझे कहाँ ले जाइए, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को कहाँ लेकर जाऊं। मैं अपने देश से ही खेलूंगा, अपने देश से ही खेलूंगा। आज हर यूथ से मैं कहना चाहता हूं, हमारा देश हमें कहाँ लेके जाएगा, हमारी सरकार हमें कहाँ लेके जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं है। हम अपने देश, अपने सरकार, अपने परिवार को कहाँ लेकर जाएंगे, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। आज हमारे युवाओं में जबरदस्त एनर्जी है, यंग जनरेशन जितनी भी है एनर्जेटिक है, करेज है, क्रिएटिविटी है, नए नए कामों को करने की कैपेबिलिटी जबरदस्त है। कोई भी चीज करने में वो कैपेबल हो जाते हैं अगर उनका माइंडसेट शुरू हो जाए कि मुझे ये करना है। अडेप्टेबल है, इनको पता है कि आने वाले टाइम में हमें परिवर्तन को स्वीकार करना है। बट वन थिंग इज मिसिंग, दैट इज क्लैरिटी। पता ही नहीं है हम कहाँ जाने वाले, पता ही नहीं हम कहाँ जाने वाले हैं। एक और 30 सेकंड में कहानी सुना दूं इंडियन यूथ के बारे में। एक बार एक ऊंट और उटनी का बच्चा बैठा हुआ था एक जंगल में। उस उटनी के बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये बताओ कि भगवान ने हमें इतने बड़े बड़े पैर क्यों दिए हैं? तो उसने कहा कि हम बहुत दूर तक चलते हैं, बहुत दूर तक चलते हैं, इस वजह से हमें भगवान ने बड़े पैर दिए। अगर छोटे पैर दिए होते तो हम बहुत दूर तक नहीं चल पाते। फिर उसने कहा कि इतने बड़े बड़े आंखों के ऊपर बाल क्यों दिए हैं? उन्होंने कहा कि रेगिस्तान में चलते हैं, काफी धूल आंधी आती है, उससे बचने के लिए भगवान ने ये हमें इतने बड़े बाल दिए हैं। उसने कहा ठीक है। फिर उस बच्चे ने अपनी माँ से पूछा ये इतना बड़ा पेट क्यों दिया है? तो बोला बहुत दूर जब चलते हैं तो कई बार पानी नहीं मिलती, तो एक बार इसमें स्टोर हो जाए तो फिर वो पानी कई टाइम तक चलती है। अगला सवाल उसके बच्चे ने उससे पूछा कि माँ जब ये सब चीज़ें हमें भगवान ने इन सब कामों के करने के लिए दिए हैं तो फिर आज हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? इस कहानी से पता है क्या समझ आती है? आज यूथ में टैलेंट बहुत है, कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। आप उस टैलेंट का कुछ नहीं कर सकते अगर वो टैलेंट सही जगह पर इस्तेमाल नहीं हो रही। तो आज हमें जरूरत है कि अपने टैलेंट को हम सही जगह पे इस्तेमाल कर सकें। यार मेरा
अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ टू फुलफिल योर ड्रीम्स। अपने सपनों को पूरा करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग आपको मदद करने वाली है। टू रिमूव अनसर्टेनिटी। आज के टाइम में कोई भी सिक्योर नहीं है, किसी को सर्टेन नहीं है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, नौकरी छूटेगी जाएगी, क्या होगा, कोई भी सर्टेनिटी नहीं है। लेकिन ये इंडस्ट्री आपको सर्टेनिटी देती है आपके फ्यूचर के लिए। टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग करियर, आप बेहतरीन करियर बना सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। टू डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। हर कोई चाहता है, अलग अलग ट्रेनिंग्स करवाते हैं लोग अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, लेकिन ये इंडस्ट्री आपको वो स्किल्स डेवलप करने में मदद करती है। टू क्रिएट योर ओन स्टोरी। हर यूथ चाहता है कि उसकी अपनी एक कहानी हो, और ये इंडस्ट्री आपको अपनी कहानी बनाने में सबसे बड़ा सपोर्ट करती है। टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ द पीपल। आज बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है उसके बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है, आए दिन पता चलता है। अभी परसों हिंदुस्तान का एक रिपोर्ट था, आने वाले 5 सालों में 30% लोग और बेरोजगार हो जाएंगे। AI जब से आएगा और ज़्यादा इम्प्लीमेंट होगा, तो ये इंडस्ट्री हमें मौका देती है इस प्रॉब्लम से दूर होने की। लेकिन वो किस इंडस्ट्री का हिस्सा है? आज हम सब लोग जहाँ पर आए हैं, ये इंडस्ट्री क्या करने वाली है, ये इंडस्ट्री किस तरीके से क्या करने वाली है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आने वाले टाइम में इसका किस तरीके से भारत में दबदबा होने वाला है, और एक बहुत जबरदस्त मिसाल के रूप में ये इंडस्ट्री हम सब लोगों के बीच आने वाली है। यस, आप सब लोगों को पता है डायरेक्ट सेलिंग एक मार्केट है, ट्रेडिशनल मार्केट, जिसको हम लोग परंपरागत बाजार कहते हैं। मार्केट इसी तरीके से चलती है, और इस व्यवस्था में ऐसा होता है कि एक ट्रेडिशनल मार्केट होता है जहाँ पे एक कस्टमर होता है। अगर इसको कोई सामान परचेज करना होता है तो ये अपनी बगल की रिटेल की शॉप पे जाता है, और वो रिटेलर भी अपने सामान को परचेज करने के लिए होलसेलर के पास जाता है, और वो होलसेलर एक डेपो के पास जाता है, और वो डेपो CNF के पास जाता है जो कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होता है, और वो फिर वहाँ से अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कराते हैं, और उसके बाद वो प्रोडक्ट कंपनी में मैन्युफैक्चर होता है। ये प्रोसेस है ट्रेडिशनल मार्केट का, हम सब लोग जानते हैं। ये ऐसा ही तरीका चलता होता है ट्रेडिशनल मार्केट में। यहाँ पर क्या होता है, 50% मिडिल मैन होते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहती है डुप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट से। जहाँ पर प्रोडक्ट को डुप्लीकेट किए जाते हैं, ये हम सब लोगों को पता है। आए दिन हम ये अखबारों में, टेलीविज़न के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ये देखते रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? जानना चाहते हैं? डायरेक्ट सेलिंग ये है जहाँ पर एक कस्टमर होता है, और कस्टमर डायरेक्ट एक RCM जैसी शानदार डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ता है, और बीच के सारे बिचौलिए खत्म हो जाते हैं, बचता है सिर्फ एक वंडरवल क्विक, और इसको कहते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग, जहाँ पर कोई बिचौलिया नहीं होता। यहाँ पर ट्रेडिशनल मार्केट क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, लेकिन जानते हैं हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या कहता है। डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास, तो डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास कहता है डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टेड इन USA इन 1959। 1959 में इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई, और वर्किंग एथिकली एंड लीगली इन मोर देन 100 कंट्रीज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एथिकली एंड लीगली 100 से ज़्यादा देशों में काम कर रही है इंडस्ट्री। आप सोच सकते हैं इस इंडस्ट्री की पावर कितनी है। आफ्टर 1990 डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1990 के बाद हुई। जानते हैं कि कुछ डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के कुछ बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं, तो आपके सामने और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट ये 2 बड़े एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। रॉबर्ट डी कियोसाकी, द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफर्स अ रेडीमेड बिजनेस सिस्टम टू एनीवन वांटिंग टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर फाइनेंशियल फ्यूचर। मुझे लगता है हम सब लोग ये चाहते हैं, यहाँ पर चाहते हैं। आगे जाते हैं, इसको हर कोई जानता है। बिल गेट्स ये कहते हैं, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की पावर है, जो आज बड़े बड़े लोग इस तरीके से कहते हैं। आप देखो फिक्की
भारत की ऐसी संस्था जो बताती है कि आने वाले टाइम में मार्केट किस तरफ अडॉप्ट होने वाला है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मार्केट टच ₹64,500 करोड़ बाय 2025। कितनी बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है ये आने वाले 2-3 सालों में। चलिए आगे जानते हैं कि डेटा क्या कहता है। आप देखें ये डेटा क्या कहता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग ये कहता है कि आने वाले टाइम में हमने टॉप 10 ग्लोबल मार्केट्स में अगर सबसे ज्यादा पिछले 3 सालों में किसी की ग्रोथ हुई है तो इंडिया की हुई है। तालियां बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए। इंडिया इज प्लेस्ड 20th रैंक ग्लोबली हम 12वें स्थान पे पहुंच गए, जबकि पहले हमारा कोई भी स्थान का पता नहीं था। तो हमें गर्व होना चाहिए कि इंडस्ट्री इंडिया में बहुत जबरदस्त ग्रोथ कर रही है। आप देखें 78% ऑफ ग्लोबल सेल्स आर जनरेटेड बाय टॉप 10 कंट्रीज, जिसमें अब इंडिया का नाम यहाँ पर 12वें नंबर आ गया है। तो ये हमारी ताकत है, ये इंडिया की ताकत है। ये किस तरीके से इंडस्ट्री आगे जाने वाली है, आगे बात करते हैं। एक बार हमारे इस सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम, बहुत सारी कंपनियां तो है, ये इंडस्ट्री इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन आरसीएम का क्या महत्व है। इतने बड़े टर्नओवर में आरसीएम का सबसे बड़ा योगदान क्या होने वाला है और आरसीएम का टर्नओवर सबसे बड़ा कैसे होने वाला है, आपको ये मैं बताता हूं। क्योंकि आरसीएम भारत की एक ऐसी कंपनी है जो 1977 ईस्वी से ट्रेडिशनल मार्केट में हमारे फाउंडर का बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा और आरसीएम की शुरुआत अगस्त 2000 में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के माध्यम से हुई, जिसका नाम आरसीएम है। आरसीएम वर्ल्ड की अगर बात करूं तो 17 लाख स्क्वायर फीट में आरसीएम वर्ल्ड बना है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप उठा करके देखो किसी भी कंपनी का आपको नहीं मिलने वाला है। आप तो ये भीलवाड़ा आरसीएम वर्ल्ड की बात करते हैं, अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हमारे बीच में है सिक्किम, असम, उदयपुर, उत्तराखंड में, ये 4.5 लाख स्क्वायर फीट का है। तो सब मिला करके 21.5-22 लाख का इंफ्रास्ट्रक्चर आरसीएम का है। ये पावर आपने 500 प्लस प्रोडक्ट्स, 30 रजिस्टर्ड अम्ब्रेला ब्रांड्स। इतने प्रोडक्ट ही किसी कंपनी के पास नहीं है, लाना तो दूर सोचने की भी बात नहीं है। इतने जबरदस्त प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की सीरीज हमारे पास है, ऐसा दूसरी कंपनियों के पास नहीं है। 15,000 डिलीवरी पॉइंट्स ऑल ओवर द इंडिया, 200 डिपो ऑल ओवर द इंडिया। ये आरसीएम की ताकत है सर। जीवन के हर कदम पर समझो दिल खड़ा हो मुश्किलों। लॉकडाउन एक ऐसा टाइम था जहां पर बाकी कंपनियों की डिलीवरी सिस्टम फेल हो गई थी, लेकिन हमें गर्व होना चाहिए कि आरसीएम एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके डिलीवरी सिस्टम और सप्लाई चेन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ड्यू टू दिस 15,000 डिलीवरी पॉइंट ऑल ओवर द इंडिया। और मार्केटिंग प्लान, साइंटिफिक मार्केटिंग प्लान, और जितना इस मार्केटिंग प्लान की जितनी तारीफ की जाए उतनी जबरदस्त है। ऐसा मार्केटिंग प्लान किसी कंपनी के पास नहीं है जो मार्केटिंग प्लान आरसीएम के पास है। आगे चलते हैं। आज ये जो चेहरे देख रहे हैं ना, इन चेहरों की वजह से आज भारत के लाखों घर आबाद हो चुके हैं। एक बार इन चेहरों के लिए जोरदार ताली हमारे यूएस के। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जहां पर कोई भी इंसान जाकर के इस चैनल पर अगर कुछ भी सीखना चाहे यूनिक एजुकेशन सिस्टम के चैनल पर, तो उसको हर जानकारी मिल जाएगी कि डायमंड तक इस बिजनेस में कैसे जाना है। ये हमारे राइजिंग कोर लीडर्स जो आने वाले टाइम में कोर लीडर्स बनने वाले हैं। इंडिया इज एन आइडियल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग। क्यों है इंडिया आइडियल कंट्री डायरेक्ट सेलिंग के लिए? क्योंकि इंडिया इज एन आइडियल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग। ये क्या दिखाता है? आपको बहुत प्राउड होगा कि अब इंडिया में भी
डायरेक्ट सेलिंग एकेडमिक्स में आ गया है, जिसकी शुरुआत पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग शुरूनी यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दी है। आप समझे ये इंडस्ट्री क्यों है आइडियल, जिसकी वजह से ये कोर्स शुरू कर दिया गया, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। आगे चलते हैं, इसकी बातचीत करते हैं। ये इंडिया क्यों है आइडियल? भारत सरकार ने 2016 में इस पर एक आइडियल फ्रेम्ड गाइडलाइंस लाई थी कि किस तरीके से किसी भी फर्म को काम करना है, तो वो इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगी तो वो बेहतर मानी जाएंगी। और इससे आगे चलते हैं, जब इंडियन गवर्नमेंट को ये समझ आ गया कि हर चीज की समस्या का समाधान इस इंडस्ट्री में है, ये इंडस्ट्री भारत की सारी तकलीफों को दूर कर सकती है, तो उन्होंने 2021 दिसंबर में इस पर रूल्स ला दिए और बता दिया कि ये इंडस्ट्री अब भारत में कानून के हिसाब से चलने वाली है, ये इंडस्ट्री अब कानून के हिसाब से चलने वाली है। पिछले 3 साल में हम नंबर 1 है CAGR में, नंबर 1 सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट हमारी है वर्ल्ड में CAGR में, डायरेक्ट सेल्स @ 17.6 GR। तो ये हमारी ताकत है, इंडिया की ताकत है जो आपको सामने दिख रही है। यूथ, एक बार जितने यूथ है मैं चाहूंगा उन सब लोगों के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए, जितने भी हमारे यूथ यहाँ बैठे हो। आपके सामने 4 ऐसे इंडियन यूथ हैं जो ग्लोबल मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, रोल ऑफ इंडियन यूथ इन ग्लोबल मार्केट। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO, दूसरे सुंदर पिचाई गूगल के CEO, शांतनु नारायण एडोबी के CEO, लक्ष्मण नरसिम्हन एडोबी स्टारबक्स के CEO। मैं हम सब लोगों से एक ही बात जानना चाहता हूं, क्या अगर ये इंडियन होकर ग्लोबल मार्केट में अपने नाम रोशन कर सकते हैं तो हम सब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? एक स्टोरी मुझे याद आ रही है यूथ के नाम पे, 30 सेकंड के अंदर मैं सुना दूं क्या? हॉकी के प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद। एक बार जर्मनी में वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा था और उसमें उन्होंने 16-1 से रौंद दिया सामने वाली पार्टी को। तानाशाह हिटलर मौजूद था, उसको बुलाओ, इसके स्टिक में कोई ना कोई सेटिंग है, कोई ना कोई तरीका है जिसकी वजह से इतने गोल दागे जा रहा है। उसको बुलाया गया, उसकी स्टिक तोड़ी गई और उससे पूछा कि तुमने स्टिक में क्या करके रखा है, इतना बढ़िया शानदार गोल कैसे दाग रहे हो? तो उसने बोला क्या करते हो? हिटलर ने पूछा क्या करते हो? बोला मैं आर्मी में हूँ इंडिया में। तो उसने कहा कि तुम इतना शानदार हॉकी खेलते हो, तुम आज भी तुम्हारे देश में सूबेदार हो, मेरे देश के लिए खेलो, मैं तुम्हें एयर फील्ड मार्शल बना दूंगा। जवाब सुनना चाहते हैं? बात देश की आ गई थी तो मेजर ध्यानचंद ने कहा तानाशाह हिटलर, मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुझे कहाँ ले जाइए, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को कहाँ लेकर जाऊं। मैं अपने देश से ही खेलूंगा, मैं देश से ही खेलूंगा। आज हर यूथ से मैं कहना चाहता हूं, हमारा देश हमें कहाँ लेके जाएगा, हमारी सरकार हमें कहाँ लेके जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं है। हम अपने देश, अपने सरकार, अपने परिवार को कहाँ लेकर जाएंगे, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। आज हमारे युवाओं में जबरदस्त एनर्जी है, यंग जनरेशन जितनी भी है एनर्जेटिक है, करेज है, क्रिएटिविटी है, नए नए कामों को करने की कैपेबिलिटी जबरदस्त है। कोई भी चीज करने में वो कैपेबल हो जाते हैं अगर उनका माइंडसेट शुरू हो जाए कि मुझे ये करना है। अडेप्टेबल है, इनको पता है कि आने वाले टाइम में हमें परिवर्तन को स्वीकार करना है। बट वन थिंग इज मिसिंग, दैट इज क्लैरिटी। पता ही नहीं है हम कहाँ जाने वाले, पता ही नहीं हम कहाँ जाने वाले हैं। एक और 30 सेकंड में कहानी सुना दूं इंडियन यूथ के बारे में। एक बार एक ऊँट और उटनी का बच्चा बैठा हुआ था एक जंगल में। उस उटनी के बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये बताओ कि भगवान ने हमें इतने बड़े बड़े पैर क्यों दिए हैं? तो उसने कहा कि हम बहुत दूर तक चलते हैं, बहुत दूर तक चलते हैं, इस वजह से हमें भगवान ने बड़े पैर दिए। अगर छोटे पैर दिए होते तो हम बहुत दूर तक नहीं चल पाते। फिर उसने कहा कि इतने बड़े बड़े आंखों के ऊपर बाल क्यों दिए हैं? उन्होंने कहा कि रेगिस्तान में चलते हैं, काफ़ी धूल आंधी आती है, उससे बचने के लिए भगवान ने ये हमें इतने बड़े बाल दिए हैं। उसने कहा ठीक है। फिर उस बच्चे ने अपनी माँ से पूछा ये इतना बड़ा पेट क्यों दिया है? तो बोला बहुत दूर जब चलते हैं तो कई बार पानी नहीं मिलती, तो एक बार इसमें स्टोर हो जाए तो फिर वो पानी कई टाइम तक चलती है। अगला सवाल उसके बच्चे ने उससे पूछा,
पूछा कि माँ, जब ये सब चीज़ें हमें भगवान ने इन सब कामों के करने के लिए दिए हैं, तो फिर आज हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? इस कहानी से पता है क्या समझ आती है? आज यूथ में टैलेंट बहुत है, कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। आप उस टैलेंट का कुछ नहीं कर सकते अगर वो टैलेंट सही जगह पर इस्तेमाल नहीं हो रही। तो आज हमें जरूरत है कि अपने टैलेंट को हम सही जगह पे इस्तेमाल कर सकें। डायरेक्ट सेलिंग इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ टू फुलफिल योर ड्रीम्स। अपने सपनों को पूरा करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग आपको मदद करने वाली है। टू रिमूव अनसर्टेनिटी। आज के टाइम में कोई भी सिक्योर नहीं है, किसी को सर्टेन नहीं है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, नौकरी छूटेगी, जाएगी, क्या होगा, कोई भी सर्टेनिटी नहीं है। लेकिन ये इंडस्ट्री आपको सर्टेनिटी देती है आपके फ्यूचर के लिए। टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग करियर, आप बेहतरीन करियर बना सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। टू डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। हर कोई चाहता है, अलग अलग ट्रेनिंग्स करवाते हैं लोग अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, लेकिन ये इंडस्ट्री आपको वो स्किल्स डेवलप करने में मदद करती है। टू क्रिएट योर ओन स्टोरी। हर यूथ चाहता है कि उसकी अपनी एक कहानी हो, और ये इंडस्ट्री आपको अपनी कहानी बनाने में सबसे बड़ा सपोर्ट करती है। टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ द पीपल। आज बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है उसके बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है, आए दिन पता चलता है। अभी परसों हिंदुस्तान का एक रिपोर्ट था, आने वाले 5 सालों में 30% लोग और बेरोजगार हो जाएंगे। AI जब से आएगा और ज़्यादा इम्प्लीमेंट होगा। तो ये इंडस्ट्री हमें मौका देती है इस प्रॉब्लम से दूर होने की। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज ऐसे बहुत सारे यूथ हमारे बीच में उपस्थित हैं जिन्होंने इस बिजनेस को एज अ करियर लेकर इस बिजनेस में अपनी शुरुआत की, और इस बिजनेस के आज रॉयल्टी और टेक्निकल के मुकाम पे